इस पर आवाज बुलंद की। अब सरकार का आदेश है तो सरकार के लोग तो नहीं आवाज बुलंद कर सकते, वो बेचारे बैकफुट पर रहे। अभी रोज मर्ज हो रहे हैं, कई लोगों की शिकायत है कि जब हमारा नाम ही मर्जर स्कूल हमारा उसमें मर्ज हो जाएगा तो हमें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हमारी व्यवस्थाएं होंगी, कई चीजें हैं। तो इसमें सब समझने की बात है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में शिक्षा मित्र अनुदेशक का दोष क्या था, उसके परिवार का क्या दोष था। माँ बाप ने बड़ी हसरत से उसे पढ़ाया था, शिक्षित कराया था, परिवार खुश था कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। हो गया था एक बार 14 में, और 14 के बाद वो 17 तक पाया, लेकिन 17 के बाद ऐसा उसकी जीवन में ग्रहण आया वो आज तक हटा नहीं है। राहु केतु की वो दशा आज तक उसकी पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। कब तक छोड़ेगी अभी नहीं कहा जा सकता। एक एक दिन वो गिन गिन कर गिनता है। सुबह उठता है तो उसे उम्मीद होती है कि शायद कल का दिन अच्छा हो, और इसी अनुमान के साथ, इसी मांग के साथ वो आगे चल पड़ता है। लेकिन पता लगता है कि ये दिन भी अच्छा नहीं रहा, ये वक्त भी अच्छा नहीं गया, और वो अगले मुकाम के लिए चल पड़ता है। पता लगता है कि अभी उसका वक्त बदलने वाला नहीं है। जो सियासत का गुणा गणित था वो उसके विपरीत है। वो आज भी उसके भाग्य के साथ नहीं चल पा रहा है। सोच रहा था वो कि हम कुछ बदल देंगे, लेकिन बदलने की जगह उसे लग रहा है कि मेरी ही किस्मत बदल जाएगी। मेरे पास वो ऐसी घड़ी कब आएगी जब हम चर्चा करेंगे कि हम नियमित हो जाएंगे, जब हम चर्चा करेंगे कि मेरी मन मुताबिक मुझे वेतन मिलेगा, मुझे मानदेय मिलेगा। यही सोचकर वो रोज घुट घुट कर मरता है। सुबह उठता है, काम पर चल पड़ता है, देर शाम इसी योजना के तहत वापस चल पड़ता है, और रोज वो कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है। पैसे लेता है कि अगले महीने कुछ हो जाएगा, क्योंकि घर तो भूखा नहीं देखा जा सकता, बच्चे प्यासे नहीं देखे जा सकते, खुद भी रोज ड्यूटी पर जाता है। ये कह देना बड़ा आसान है कि फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते। जहां बेरोजगारी का दंश से हर परिवार को चाट रहा हो, हर व्यक्ति बेरोजगारी के दंश में त्राय त्राय कर रहा हो, वहां ये 10,000 का रोजगार भी उसके लिए एक आशा की किरण दिखता है। और इस आशा की किरण में वो रोज सुबह से शाम तक जूझता है। इस बारे में मोहित कुमार जी मुझे नहीं मालूम, इस बारे में शिक्षा मित्रों से ही आप जानकारी लो तो वो बता पाएंगे कि मातृत्व अवकाश लेने की प्रक्रिया क्या है, होगी जरूर। और हर महीने वो कर्ज के दबाव में बढ़ता, बोझ में वो दबता चला जाता है। कभी कभी वो आत्मघाती कदम भी उठाता है, वो इसी चक्कर में उठाता है कि अब आगे रास्ता क्या है। मैंने आपको बताया कि जीवन में संकट तो आते हैं लेकिन कट जाते हैं। 17 में जो संकट आया वो अब तक कटा नहीं, अब तक वो फटा नहीं, अब तक उसका कोई राह नहीं निकली। तो आदमी भी कहां तक ये सब झेले, कहां तक सब ये बातें सुने। वो रोज इन्हीं सब बातों को सुनकर समझकर बैठा बैठा अनुमान लगाता रहता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें न्याय मिल जाएगा। न्याय कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं है, कैसे मिलेगा ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन आशा के मुताबिक वो रोज झगड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कोर्ट का आदेश हो या फिर सरकारी फरमान हो, सरकार जब लागू करेगी तभी होगा। और ये बात मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के गए शिक्षकों को धमकाया, उनसे बातचीत की, उनसे बदतमीजी भी हुई, नाराजगी हुई, और कहा जिसे हम देना चाहेंगे उसे देंगे, जिसे नहीं देना चाहेंगे उसे नहीं देंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि ये जर्जर मर्जर व्यवस्था से कुछ भला होने वाला नहीं है। जब भी होगा तब एक सिस्टमेटिक परेशानी समाप्त होने के बाद, एक व्यवस्था जुटने के बाद तभी कुछ होगा। अगर ये सब चलता रहा, ये सब नहीं बदला, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल आपके सामने बना रहेगा।
फिलहाल